भाई उसे बुलाओ ना, वहाब को भी। अरे आया नहीं अभी तक, मैं तो उसे कह के आई थी। कहाँ आया है? वहाब, वहाब आ जाओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। अब आपसे बैठने को भी कहा जाएगा? क्या बात है, यूं खड़ा क्यों? बैठ, खाना खा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? मैंने खा लिया खाना। कहाँ? होटल में। लीजिए। होटल में? बखुरदार कुछ ज्यादा ही मुहज्जब होते जा रहे। एक तो हर बात को तुम काट देते हो, बीच में तो बोलने की आदत है। क्या बात है बेटा, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन गया था? नहीं। ये गलत कह रहा है, इसने खाना खाया ही नहीं। क्या बात है वहाब? कुछ नहीं, बस मुझे भूख नहीं है। तो बखुरदार वहीं से कह दिया होता, यहाँ आने की जहमत की आपने। आप खाना खा लें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी खाने के बाद मैं स्वीट डिश खाता हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है यही कह लीजिए। वैसे वहाब, मैं देख रही हूँ बहुत दिन से तुम इसी तरह बात ही नहीं करते। बुजुर्गों से बात करने का नया अंदाज इजाद किया तुम्हारे बेटे ने। यही तो रोना है अब्बू, बुजुर्गों की इज्जत खाक में मिल रही है। होश में रह के बात करो वहाब। तुम्हारा इशारा शायद खालिदा की तरफ है। आप ठीक समझे। तुम्हें बड़ों के मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं अपने मामले की बात कर रहा हूँ। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अगर फुप्पो ने शादी की तो ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक होगा और ना मैं सीमी से शादी करूंगा। वहाब, मैं अपनी बहन और भांजी को भी अपनी औलाद ही की तरह चाहता हूं। तुम उन्हें छोड़ सकते हो बेटे, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। खाना तो खाते। तुमने बहुत ज्यादती की वहाब, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जा जाके माफी मांगो अपने अब्बू से। मैं 10 बार माफी मांग लूंगा अम्मी, लेकिन अब इस मजाक को खत्म होना चाहिए। ये मजाक नहीं है वहाब। मैं कहती हूँ, ऐसी क्या बुराई है खालिदा की शादी में? अम्मी, लोग क्या कहेंगे? लोगों के कहने की वजह से हम उसके बेहतर मुस्तकबिल को नजरअंदाज कर दें? मैं ये बात सोच भी नहीं सकता। नहीं सोच सकते तो मत सोचो, लेकिन खामोश रहो। अम्मी, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये घर ही नहीं, शहर भी छोड़ दूंगा। वालेकुम सलाम बेटे, आओ। बहुत दिनों बाद आए हो, बैठो। नहीं फुप्पो, बस आपको सलाम करने आया था। जा रहा हूँ। कहाँ? कराची का इरादा है। दफ्तर के काम से जा रहे हो? नहीं फुप्पो, मेरा इरादा कराची में नौकरी करने का है। कैसी बात कर रहे हो वहाब, तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। नहीं फुप्पो, मेरे ख्याल में मैं ही एक बेवकूफ शख्स हूँ। बेटे, अगर मुझे कुछ समझते हो तो खुलकर बात करो। फुप्पो, हर शख्स मुझसे नाराज हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप भी। नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल परवाह ना करो, बताओ क्या बात है। देखिए फुप्पो, आप तो मेरी माँ की जगह हैं। देखिए, ये सब जो कुछ हो रहा है मैं सुन रहा हूँ, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। मेरे बारे में बात कर रहे हो? जी फुप्पो, देखिए आप खुद सोचिए। पता नहीं बेटे, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी एक ही बेटी है। मैंने इसे हर तरह से समझा लिया, वो नहीं मानती। उसकी जिद पता नहीं मुझे और क्या दिन दिखाए। फुप्पो, सीमी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है, लेकिन फुप्पो, अगर ऐसा हुआ तो शायद मेरे और सीमी के रास्ते अलग हो जाएं। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बेटे। तुम्हारे और सीमी के मुतालिक तो फैसला हो चुका है। तुम यकीन मानो, सीमी तुम्हें बहुत पसंद करती है। अम्मी, आपको डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा बोलने के लिए। तो आपकी तबीयत खराब है? नहीं बेटे, तुम सीमी से बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। क्यों आए तुम यहाँ? मेरी माँ का दिल दुखाने, ये कहने कि तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे। यकीन करो वहाब, इस जुमले से मेरी माँ पर तो असर पड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्यालात में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। तुम्हारे बहुत एहसान है हम लोगों पर
वरना मैं तुमसे ये कहती कि आइंदा यहाँ मत आना। बेवकूफी की भी कोई हद होती है सीमी। जरा ठंडे दिल से सोचो, पूरे खानदान में फूफू के किरदार की तारीफ होती है। वही लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। क्या शादी करना किरदार की खराबी है? क्या मेरी माँ की शादी से किसी पर जुल्म हो रहा है? किसी की हक तलफी हो रही है? क्या किसी बेवा का शादी करना मजहबी, इखलाकी या किसी भी लिहाज से गलत है? खुदा का वास्ता कोई शख्स मेरी किसी एक बात का जवाब दे दे। हर शख्स यही कहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें दफ्तर को देर हो रही होगी। किसी बड़े सौदे का नुकसान ना हो जाए। मेरे ख्याल में तुम जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ सीमी। तुम्हें किस तरह बताऊं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तीसरे दर्जे का फिल्मी मुकालमा। वहाब, अपने दिमाग में कुछ वुसअत पैदा करो। जो कुछ पढ़ा है उससे कुछ फायदा उठाओ। तुम अपने आप को अफलातून समझती हो? हाफिज, तुम्हें देर हो रही है, तुम जाओ। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। ये एक और बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा हम लोगों पर। अब्बू, आपको तो इस फैसले से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आप तो मेरे जज्बे को समझते हैं ना? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। सारा माल गुड्स शेड में पहुंच चुका है जनाब। आप बेफिक्र होकर अपनी पब्लिसिटी कैंपेन शुरू कर दें। जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह आपको वक्त पे सारा माल मिलेगा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, खुदा हाफिज। जी सिराज साहब, फरमाइए। वही मशवरे के लिए हाजिर हुआ। दफ्तर के हिस्से के बारे में? अरे नहीं साहब, मैं दरअसल एक फिल्म बना रहा हूं। मेरे पास फिल्म बनाने के लिए कोई पैसे नहीं है। मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांगे। दरअसल मैं फिल्म की कहानी की मंजूरी के लिए आया था। सिराज, आज बहुत जरूरी काम है, तुम मकसद की बात करो। अरे बड़ी मकसदियत है इस कहानी में, आप सुन तो लीजिए। मैंने कहा ना, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं, मुख्तसर अल्फाज में बात करो। चलिए, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं। किसी गांव के छोटे से स्टेशन पर एक कुली का बेटा और एक स्टेशन मास्टर की लड़की बचपन ही से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। उस लड़की का एक भाई भी है जो दौलत का बहुत लालची है। लड़की बड़ी होती है तो उसका भाई उसकी शादी एक अमीर शख्स से कर देता है और कुली के बेटे को पढ़ा लिखाकर प्रोफेसर बना देता है। भाई बहन मिलकर उस मजलूम शख्स को खत्म कर देती है। भाई को दौलत मिल जाती है और बहन को बंद करो ये बकवास। अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़े भाई को तो अजियतें दे देकर खत्म कर दिया, अब छोटे भाई को भी मार दीजिए। तुम मेरे दफ्तर से निकल जाओ, निकल जाओ बाहर। बहुत अच्छा मंसूबा बनाया। सीमी की शादी तो अपनी बेटे से और बहन की शादी उसकी मर्जी से, ताकि दफ्तर पर कोई हक ही न जमा। तुम चाहते हो ये मैं तुम्हें धक्के देकर निकलवाऊं? मुझे लगता है कि ये घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। टेढ़ी उंगलियों को मुझे तोड़ना भी आता है, तो मैं शराफत नाम को भी नहीं। बहुत खूब। शराफत, शराफत दो लफ्जों से मिलकर बना है ये लफ्ज, शर और आफत, और आप ही को जेब देते हैं ये दोनों अल्फाज। अब मैं आपसे किसी दूसरे अंदाज में मिलूंगा मिस्टर ताहिर।
परेशानी है माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैंने 3 दिन से उन्हें ढूंढने के अलावा वहां से कोई भी काम नहीं किया, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल रहा। हाँ, वो दफ्तर वाले भी बहुत परेशान हैं। वहाँ भी कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है खादिम साहब सचमुच नाराज होकर कहीं चले गए। लेकिन तुम भी बहुत ज्यादती करती हो उनके साथ साजिदा। क्या करूँ आसफा, ईमान से इतना बुरा मैं कहती हूँ अपने आप को, इतना बुरा कहती हूँ, मगर जब ये कमबख्त मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। वो दौरा सा पड़ता हो। चले दौरा जो भी दिल चाहे कह ले, लेकिन प्लीज आप उन्हें ढूंढ लाएं। भाई मैं उन्हें ले तो यकीनन आऊं, लेकिन उन हजरत का पता तो चले कि वो है कहाँ। जाओगे ढूंढोगे तो पता चलेगा ना। जी बहुत अच्छा, हाँ प्लीज करता हूँ कोशिश। हाँ जल्दी। तुम फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा।